दिशा बैठक में राजा भैया का बड़ा एक्शन मोड, भ्रष्ट अफसरों को दी 2 टूक चेतावनी, भ्रष्ट अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे। गोंडा जिला पंचायत सभागार में आयोजित दिशा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शुक्रवार को उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार की परतें खोलनी शुरू की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा, भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जनता का हक छीना तो नहीं बख्शेंगे। खनन विभाग पर सीधे वार। गौरा विधायक प्रभात वर्मा ने खनन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी किसानों से अवैध वसूली करवा रहे हैं। इस पर मंत्री राजा भैया ने सख्त लहजे में खनन अधिकारी को चेतावनी दी, ड्राइवरों के जरिए वसूली बंद करिए, नहीं तो होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की भी खुली पोल। मेहनौन विधायक विनय द्विवेदी ने एनएचएम में भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। मंत्री ने सीएमओ से जवाब तलब करते हुए कहा, स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजनीतिक तंज भी रहा गर्म। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर तीखा पलटवार करते हुए राजा भैया बोले, मानसिक संतुलन खो चुके लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम जबरन इलाज सिर्फ आतंकवादियों का करते हैं। राहुल गांधी पर भी निशाना। फाइटर जेट और पाकिस्तान पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर मंत्री ने कहा, जिन्होंने 93,000 पाक सैनिक छोड़े वो अब सेना पर सवाल उठा रहे हैं। हमारी सेना को खुली छूट है, घर में घुसकर जवाब देंगे। इसलिए आज हमने स्वास्थ्य विभाग का कोई भी प्रस्ताव ना लिया गया ना अनुमोदन हुआ है, उसका अलग से बैठक करेंगे, बिंदुवार उस पर चर्चा होगी, जो विषय जांच के उसकी जांच की जाएगी और ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसके लिए पूरा एक दिन अलग से हम लोग निकालेंगे। विधायकों ने भी काफी आरोप लगाए सब जी एकदम। तो बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग इनके कार्य करने के ढंग पे, इनके जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति पर, जो आजकल के वर्तमान समय में जो स्थिति है, इस सब पर हम लोगों को अलग से बैठक करनी है। जल जीवन मिशन के तहत पानी टैंकी जगह जगह पुरानी बनी है, वो हैंडओवर भी नहीं हुए, जिसको लेकर जी, तो इसको लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। आपको पता होगा कि अभी 104 टीमें रवाना हो चुकी हैं, जिले निश्चित किए गए हैं। जब मुझे पता चला कि गोंडा उनमें नहीं है तो मैंने अलग से मंत्रालय में बात किया और जो बहुत ही जल्दी जो और टीम निर्धारित हो रही है उसमें गोंडा की भी जांच के लिए टीम आएगी। बाढ़ की समस्या उठी, केवल अधिकारियों की बात नहीं है, ये जो हम लोग बैठकें करते हैं तो उसके बाढ़ हो जाने के बाद भी जो ये बंधे टूटे हैं उनका रिपेयर होना चाहिए, जो कोई अगर गैप छूटा है उसको बंद होना चाहिए, उसकी योजनाओं के लेकर हम लोग बार बार शासन में इसकी सूचना भेजते हैं और जैसे जैसे पैसा आता है इस पर कार्य भी होता है। अब सवाल ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं, अब जो बाढ़ आती है, गौरव तलब की बात है, बरसात में नहीं आती। बरसात जब बीत जाती है, गोंडा में पिछले इतने सालों से जो बाढ़ आ रही है सितंबर माह में आती है, जब नेपाल में अधिक पानी जब स्टोरेज हुआ था, जब वो लोग छोड़ते तब आती है और वो बाढ़ आने की गति इतनी तीव्र होती है कि जो बंधे बनाए भी जाते हैं वो उसको नहीं झेल पाते हैं, नहीं उसको रोक पाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में मरम्मत होना ज़रूरी है, मरम्मत होता है, लेकिन ये इतना बड़ा समस्या है और जैसे 20-20 किलोमीटर बंधा बनाना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए बड़ी मात्रा में धन की भी उपलब्धता होनी चाहिए। तो हमारी सरकार पे निर्भर है कि किस हिसाब से, किस प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं, देते हैं। बात है आज यहाँ उठी नहीं ये बात अगर ऐसा है तो आज यहाँ दिशा बैठक में उठी चाहिए थी, नहीं उठी, नहीं तो आज ही हम इसकी जांच के लिए, कार्रवाई के लिए कर देते। लेकिन अगर इस पर कुछ हमें ठोस आंकड़े मिल जाएं तो मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा। नहीं देखिए, अभी आज पूरा दिशा की बैठक में आप लोग भी थे, बंधरा जहाँ नहीं बना उसको तो बनवाने की मांग हुई, लेकिन ये बात कि करोड़ों खर्च हो चुके हैं और बार-बार और इसमें भ्रष्टाचार है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की बात हुई, आपके स्वास्थ्य विभाग में बात हुई, आपके बिजली विभाग में बात हुई और दोनों की बैठक इसलिए मैंने पूरा अलग से कर रखी है। किया गया उसी पर अगर रिपेयर मरम्मत हो रहा है तो ऐसा क्यों, ये गंभीर विषय ये भी है और इसको मैं पता करा के इसकी मैं जांच लिखकर और इसकी एक जांच की जो मैं जांच के लिए लिखूंगा, इसकी एक कॉपी भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक लंबी लिस्ट है और जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनके ऊपर जांच भी चल रही है, इसीलिए
सारे जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में ये बात उठाई और मैंने भी तत्काल कह दिया कि इसकी अलग से बैठक करेंगे और आप यकीन करिए इसकी बहुत शीघ्र अलग से बैठक करेंगे और इसकी बहुत बारीकी से जांच होगी। चाहे कोविड में जिन लोगों ने अपना सेवा प्रदान किया था उनके वापस उनको आने नौकरी मिलने की बात हो, चाहे दवाइयाँ बंटने की बात हो, चाहे आप जो CT स्कैन की मशीन कह रहे हैं उसकी बात हो, एक एक चीज़ पे एक एक बिंदु पे हम लोग इसकी जांच करें। सांसद